दोस्तों आप लोगों के लिए फिर से मैंने एक ज़बरदस्त डिबेट शो लाया है जहां पे सुरिंदर राजपूत ने बीजेपी प्रवक्ता और गोदी मीडिया की तानाशाही फाड़ दिया। तो वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना। पिक्चर चालू करो बे। ऐसा क्या बोला मोदी जी ने? डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसंख्या में बदलाव हो रहा है और आरएसएस का नाम आपने बोला कि लाल किले, आपके नेताओं ने बोला लाल किले की प्राचीर से ध्रुवीकरण हुआ है। अभी बता है भाई, अभी बता है। अभी तूने गाड़ में उंगली किया ना। चलो साथियों, सबसे पहले तो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। साथियों, एक ही चीज है अमीश भाई, हम तो चाहते हैं कि भारत सेफ रहे, सुरक्षित रहे, संपन्न रहे। डेमोग्राफिक बदलाव जिस तरीके की बात प्रधानमंत्री जी ने बोली उस पर तो मैं आऊंगा ही। 12वां साल है आज प्रधानमंत्री जी को। दोस्तों, बाकी चीजों की तरफ देखना, पिछले 12 साल के जो 11 भाषण हैं उसमें यह देखो कि प्रधानमंत्री जी ने क्या क्या कहा था, क्या क्या पूरा किया। अगर प्रधानमंत्री जी ने अपने 12वें भाषण में यह बात कह दी होती कि हमने किसानों की आय दुगनी कर दी, तो हम उस पर बोलते कि भाई नहीं दुगनी, उनका कर्ज और खर्च 3 गुना हो गया। इसमें तकलीफ क्या है जो है ना। पहले आप अमीश भाई जरा सी बात हो जाती, कल थोड़ी तो आलोचना सुन लीजिए। बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने? पूरी आलोचना करिए। थोड़ी सी आलोचना सुन लीजिए, कम से कम बच्चों को पता तो हो। भाई सबसे बड़ी बात है कोई किसी की तरफ जाए लेकिन पता तो हो। किसानों की आय नहीं, किसानों का कर्ज और किसानों का खर्च 3 गुना हुआ है। एक, सबको कहा था 22 तक सबको छत दे देंगे। आज की डेट में भी 47% बगैर छत के लोग हैं। आपने कहा था कि 10 लाख करोड़ का किसान कॉर्पस फंड होगा और आप कूद कूद करके बहस कराते थे अमीश भाई इसी पे कि 10 लाख करोड़ का फंड, 10 लाख करोड़ कहां है वो 10 लाख करोड़ का फंड किसानों के लिए? तो जब प्रधानमंत्री अपने कहे हुए बातों पर, कहे हुए वादों पर जुमले साबित करते हैं तो आज जो उन्होंने बोला है वो भी हम जुमला ही मानेंगे। बात तो सही है। आप आ जाइए डेमोग्राफी पे। आपने जो बात कही, मैं सीधे मुद्दे की बात। आरएसएस और डेमोग्राफिक चेंज। जी, डेमोग्राफी पर 30 सेकंड। हाँ बिल्कुल। अरे काहे को यार, डराओ मत जी जी, बोलिए बोलिए। काहे डराते हो? आपसे वैसे डर लगता है बड़े। बोलिए 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 आप। तो 30 सेकंड नहीं, 1 मिनट फिर, है ना। तो आप डेमोग्राफी पर बात कीजिए। पिछले 11 साल से बच्चों किसकी सरकार है? मोदी जी की है ना। अगर मोदी जी की सरकार है और अमित शाह गृह मंत्री हैं तो डेमोग्राफिक चेंज के लिए वो विपक्ष को कह रहे हैं या अमित शाह को कह रहे हैं अमित शाह को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दें? क्योंकि कोई भी आदमी अगर विदेश से आ रहा है तो गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है पूरी सीमा पर। जी, अगर डेमोग्राफी चेंज हो रही है सीमा पर, यह जिम्मेवारी सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की सरकार और अमित शाह की है। अमित शाह जी इस्तीफा दें। करो हाथ जोड़ के। मैं ठीक है, इस्तीफा दें। जी जी, एक बार। जी जी। दूसरी बात, अब आ गए 2.5 मिनट हो गए आपको बोलते बोलते। अब शहजादपुर वाला, अब आपका कमेंट। 1 सेकंड, बस हवा निकल गई। आपका विवाद नरेंद्र मोदी के साथ है, देश के साथ तो नहीं है। तो क्या आपको नहीं लगता कि 15 अगस्त के मौके पर राहुल जी को वहां जाना चाहिए था? आपको आरएसएस की बात बुरी लगी, आपको डेमोग्राफिक की बात बुरी लगी, लेकिन राहुल गांधी वहां गए नहीं। क्यों नहीं गए और हर बार नहीं जाते? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। सबसे पहले तो बरसते पानी में 83 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने और राहुल गांधी जी ने बरसते पानी में तिरंगा झंडा फहराया है अपने मुख्यालय पर। अगर यह चीज आपको नहीं दिखाई देती तो आपको दृष्टि नहीं, आपको दृष्टि दोष है। जिन लोगों को भी यह चीज नहीं दिखाई देती वो आंख के नहीं, विचार के अंधे। तो कांग्रेस हेडक्वार्टर का झंडारोहण इंपॉर्टेंट है, लाल किले का झंडारोहण महत्वपूर्ण नहीं है, ये कह रहे हैं? लाल किले का झंडारोहण बिल्कुल पूरी तरीके से इंपॉर्टेंट तो है। क्यों नहीं और देश में जहां जहां झंडारोहण हो, लेकिन वहां बेइज्जती कराने जाएं, वहां पर इज्जत अपनी खत्म करने जाएं, भारत माता की इज्जत खत्म करने जाएं। यही नहीं, अभी और सुनिए। वहां पर जिस तरीके से बात, अभी कितना झूठ बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुनिए ना, आप बीच में बोल रहे हैं, गजब बेइज्जती है। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं वहां ऑपरेशन सिंदूर की और फौज की। कर्नल दानवीर सिंह यहां खड़े हुए हैं। भूरी भूरी प्रशंसा पूरी कांग्रेस ने ही नहीं, सिर्फ पूरे देश ने करी। भूरी भूरी प्रशंसा करी और हम सेना के सैन्य शौर्य को, पराक्रम को, व्यावसायिक दक्षता को भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। और जब हमारी सेना पीओके लेने के लिए खड़ी हुई थी तब नरेंद्र मोदी जी ने रणनीतिक कायरता के तहत पीओके को लेने से इनकार कर दिया और सीज फायर कर दिया। ओके भाई, मजा आया।